स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, प्रोनाउंस के बारे में हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं। जैसे किसी गर्ल की जगह पर हम शी यूज़ करते हैं, किसी बॉय के नेम की जगह पर हम ही यूज़ करते हैं। तो ही, शी, योर्स, इट, हिम, योर्स, वी, आवर्स, ये सब कुछ प्रोनाउन वर्ड्स हैं। जैसे एग्जाम्पल, स्मृति इज़ माई क्लास टीचर, शी टीचेज अस ग्रामर। तो यहाँ पर माई, शी और अस ये प्रोनाउन वर्ड्स हैं क्योंकि ये किसी नाउन की जगह पर यूज हुए हैं। इसी तरह से देयर आर द गर्ल्स हु वर इन द लाइब्रेरी। तो यहाँ पर देयर और हु ये प्रोनाउन वर्ड्स हैं। तो अब हम पहले जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमें कुछ प्रोनाउंस लिखने हैं। जैसे आई एम प्लेइंग चेस विद माई ब्रदर, कुछ भी हम प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से इट इज़ रेनिंग हैविली बट वी आर गोइंग टू प्ले। इसी तरह से बाकी के एग्जाम्पल्स में भी हम प्रोनाउंस लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों, अब हम इससे आगे की तरफ चलते हैं। तो हम प्रोनाउंस क्यों यूज़ करते हैं? बच्चों, जब हम कोई बात बोलते हैं या लिखते हैं तो एक ही नाउन को हमें बार बार जब आता है वो, तो एक नाउन को दोबारा जब आता है उसको किसी दूसरे वर्ड से यूज़ करते हैं। तो उस नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे रमा इज़ ए गुड गर्ल, शी इज़ ए बेटर प्लेयर। तो रमा की जगह पर हम शी यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें जब रमा अगर हम बार बार बोलेंगे तो वो अच्छा नहीं दिखता है, इसीलिए हम नाउन को बार बार रिपीट ना हो इसलिए हम उसकी जगह पर जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ते हैं। प्रोनाउन कितनी तरह के होते हैं? सबसे पहले होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जो किसी जिसमें पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीन तरह के पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। फर्स्ट पर्सन में हम अपने आप, जो हम बोल रहे होते हैं, जो व्यक्ति स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है, उसके लिए यूज़ होता है। एक के लिए हम आई यूज़ करते हैं और प्लूरल के लिए हम वी यूज़ करते हैं। अगर बोलने वाला एक व्यक्ति है तो अब हम आई यूज़ करेंगे, और अगर बोलने वाले बहुत सारे व्यक्ति हैं तो वी, ये फर्स्ट पर्सन में। और अगर जिससे हम बात कर रहे हैं उसे हम सेकंड पर्सन बोलते हैं। जैसे यू और यू ही बोलते हैं हम, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हम यू ही वर्ड यूज़ करते हैं। और थर्ड पर्सन हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपसे बात की किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गई, आपसे बात की तो आप सेकंड पर्सन, और जिस व्यक्ति के बारे में बात की वो थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में हम कौन से वर्ड यूज़ करते हैं? ही, शी, इट यूज़ करते हैं, और प्लूरल के लिए हम दे यूज़ करते हैं। तो इस तरह से अब हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि ही इज़ कमिंग टू अस। तो ही जो है वो थर्ड पर्सन हो गया कि हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, और अस जो है वो फर्स्ट पर्सन हो गया। तो इस तरह से हम अलग अलग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन में समझते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में हमने जैसे कि पढ़ा आई, मी, वी, माई, अवर्स, अस यूज़ करते हैं। सेकंड पर्सन में यू और योर्स यूज़ करते हैं जिससे हम बात कर रहे हैं। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं उसकी जगह पर हम ही, शी, इट, हिज, हिम इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं। तो अब दूसरा होता है बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जब जो काम करने वाला है, जो डूअर है, उसका उसी से रिलेट करने वाला भी वही होता है। जो काम किया जा रहा है वो सब्जेक्ट के द्वारा ही किया जाता है, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करते हैं, जिसमें कि जो सब्जेक्ट का एक्शन है, काम है, वो सब्जेक्ट को ही बता रहा होता है। जैसे ही इंजर्ड हिमसेल्फ, तो यहाँ पर हिमसेल्फ ही किसके बारे में बताया? उसने अपने आप को चोट लगाई। तो उसने जो काम किया, जो चोट लगाई, वो किसे लगाई? अपने आप को। तो वो जो रिफ्लेक्शन है वो खुद सब्जेक्ट के ऊपर ही आता है, करने वाले के ऊपर ही आता है। यू हर्ट योर सेल्फ, तुमने खुद को चोट लगाई। तो इस तरह से इस तरह के जो प्रोनाउन होते हैं उनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं।
जैसे कि सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन होता है आई, पर्सनल में प्लूरल वर्ड होता है वी, सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं। आई के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम माई सेल्फ यूज़ करते हैं, यू के लिए योर सेल्फ यूज़ करते हैं, वी के लिए आवर सेल्फ्स यूज़ करते हैं। इसी तरह से यू के लिए योर सेल्फ्स प्लूरल में और योर सेल्फ सिंगुलर में पर्सन में। और थर्ड पर्सन जैसे ही के लिए हिम सेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ और दे के लिए हम देम सेल्फ्स यूज़ करते हैं। इसके बाद हम पजेसिव प्रोनाउंस पढ़ते हैं। पजेसिव प्रोनाउन होते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि ये कोई भी चीज़ किसकी है, किससे बिलोंग करती है। जैसे कि कंप्यूटर इज़ माइन, कंप्यूटर मेरा है, तो ये किस वर्ड से पता चल रहा है, माइन। तो ये माइन जो है ये पजेसिव प्रोनाउन है। इसी तरह से पर्स इन द कार इज़ योर्स, तो यहाँ पर जो योर्स, जो कार में पर्स है वो किसका है, आपका है। तो ये जिन वर्ड से हमें किसी चीज़ का पता चलता है कि ये चीज़ किसकी है, उसको हम पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। अब बच्चों दो चीज़ होती हैं, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जो वर्ड किसी नाउन की जगह को बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, दिस इज़ नॉट माई कार। तो अब यहाँ पर जो माई यूज़ हुआ है वो कार के बारे में एडजेक्टिव के जैसे यूज़ हुआ है कि ये दिस इज़ कार, दिस इज़ नॉट माई कार। तो माई जो वर्ड है वो कार के लिए एडजेक्टिव है, तो इसलिए इसको हम पजेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे। एंड माइन इज़ देयर, तो यहाँ पर जो माइन यूज़ हुआ है वर्ड वो किसके लिए यूज़ हुआ है, कार की जगह पर यूज़ हुआ है, माई कार की जगह पर यूज़ हुआ है, नाउन की जगह पर यूज़ हुआ है, इसलिए हम इसको पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ वर्ड हैं जो पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में डिफरेंस बताते हैं। जो फर्स्ट पर्सन में हम पजेसिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो करते हैं माइन, योर्स, हर्स, हिज। और प्लूरल के लिए अवर्स, योर्स, देयर्स, मतलब कोई चीज़ किसकी है, तो ये प्रोनाउन किसी नाउन की जगह पर यूज़ किए जाने वाले पजेसिव प्रोनाउन हैं। और कुछ जो पजेसिव एडजेक्टिव हैं जो कि नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं पोजीशन के लिए, माई, योर, हर, हिज, इट, और अवर, योर और देयर। इस तरह से ये पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। इसके बाद बच्चों हम इम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ते हैं। इम्फेटिक प्रोनाउन भी जो कोई एक्शन लिया जा रहा है वो सब्जेक्ट से ही रिलेटेड होता है। ये भी कुछ कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे ही होते हैं, लेकिन हम इसको एग्जांपल की हेल्प से उनका डिफरेंस समझते हैं। जैसे कि फार्मर हिमसेल्फ प्लोड द फील्ड, तो इसमें फार्मर हिमसेल्फ, फार्मर ने खुद से अपना खेत को जोता। तो फार्मर हिमसेल्फ, हिमसेल्फ जो है यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा है, इसलिए इसको हम इम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं। आई मेट द प्रिंसिपल हर सेल्फ, तो यहाँ पर ये भी इम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हर सेल्फ जो है वो प्रिंसिपल के लिए यूज़ हुआ है। तो इस तरह से इनको हम इम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं, जिससे हमें होम क्वेश्चन का आंसर मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिन प्रोनाउन वर्ड से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे विच इज़ योर स्कूटी, आपकी स्कूटी कौन सी है, हु इज़ इन द रूम, whom डू यू टीच, आपको कौन पढ़ाता है। तो ये जो वर्ड्स हैं जिनसे हमें क्वेश्चन वर्ड्स, जिनको हम बोलते हैं, जिनसे हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, उनको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। इसी तरह से इसके बाद नेक्स्ट होता है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट मतलब क्या होता है बच्चों, जो एक जनरल तरह से कोई बात बोली जाती है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं बोली जाती। जैसे मैनी वर लेट, बहुत सारे लेट थे, बट फ्यू पनिश्ड, लेकिन कुछ को उनमें से पनिशमेंट मिली। तो बहुत सारे, कुछ, ऑल, वन, नन, तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो इनडेफिनिट प्रोनाउंस के जगह पर यूज़ किए जाते हैं। इस तरह से इसके बाद नेक्स्ट होता है बच्चों डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, किसी एक चीज़ की तरफ इशारा करके बताया जाता है। जैसे जब हम किसी सिंगल एक चीज़ की तरफ इशारा करते हैं जो हमारे पास होती है, तो उसके लिए हम दिस यूज़ करते हैं, और दूर की चीज़ के बारे में हमें बताना होता है तो हम दैट यूज़ करते हैं। और जब हम पास की प्लूरल चीज़ों के बारे में बताते हैं, मोर देन वन चीज़ों के बारे में बताते हैं, तब हम दीज वर्ड यूज़ करते हैं। और दूर की बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं तो दोज वर्ड यूज़ करते हैं। तो इस तरह से दिस, दैट, दीज, दोज, ये कुछ डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं।
दिस इज़ ए कॉस्टली कार, तो ये पास कार के बारे में बता रहा है, पास में एक सिंगल ऑब्जेक्ट है कार, तो दिस इज़ माई कार। इस तरह से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। इसके बाद बच्चों दिस इज़ माई पेन, दिस पेन इज़ माइन, तो यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दो चीज़ होती हैं। तो यहाँ पर दिस इज़ माई पेन में जो दिस है वो पेन की जगह पर यूज़ किया जा रहा है, इसलिए इसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, क्योंकि ये नाउन की जगह पर यूज़ हो रहा है। अब दिस पेन इज़ माइन, तो यहाँ पर जो दिस है वो क्या कर रहा है, वो पेन के बारे में बता रहा है कि ये पेन किसका है। तो इस तरह से प्रोनाउंस होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव वाले। इसके बाद नेक्स्ट होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं जो कि हमें एक समय पे एक पर्सन के बारे में बताते हैं, बहुत सारे चीज़ों में से एक चीज़ के बारे में एक समय में बताते हैं, उनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे ईच ऑफ द प्लेयर्स, तो यहाँ पर जो ईच है वो एक चीज़ के बारे में बता रहा है। नीदर ऑफ द मूवीज़, नीदर एक चीज़ के बारे में बता रहा है। ईदर, ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ईच, ईदर, नीदर, ये एक समय में एक पर्सन के बारे में बता रहे होते हैं। तो ये ज़्यादातर सिंगुलर वर्ब में यूज़ किए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नाउन के बारे में बताते हैं उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं उनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि ईच प्लेयर, तो यहाँ पर प्लेयर नाउन है, नाउन से पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये प्लेयर के बारे में बता रहा है। अब देयर आर गुड शॉप्स ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होते हैं बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो कि वापस से नाउन के बारे में बताते हैं। जैसे वी मेट ए वूमेन, हर सन वाज इंजर्ड, जैसे दो सेंटेंस हैं, मैं एक औरत से मिला जो कि जिसका बेटे को चोट लगी थी, तो हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन कैसे जोड़ सकते हैं, वी मेट ए वूमेन हुज सन वाज इंजर्ड, जिसका बेटा उस ये जो वुमेन वर्ड है नाउन, उसके जस्ट बाद में रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं। द बॉय whom यू टीच, वो लड़का जिसको आपने पढ़ाया था। तो इस तरह के वर्ड्स को हम रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं, जो कि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। आई फाउंड द पर्स विच वॉज लॉस्ट यस्टरडे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इन प्रोनाउन से पहले कोई नाउन यूज़ होता है, जैसे विच से पहले पर्स, हु से पहले रोहित। तो इस तरह के प्रोनाउंस को हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं बच्चों। इसी तरह से रिलेटिव प्रोनाउन बहुत सारे पर्सन्स, चीज़, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसी के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें उन नाउन्स को अंडरलाइन करना है जिनके बारे में प्रोनाउन हमें बता रहे हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, द हेयर कॉल्ड द टॉर्टॉइस टू ए रेस, ही एग्रीड, तो यहाँ पर जो ही है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, कौन एग्रीड हो गया, टॉर्टॉइस। तो टॉर्टॉइस जो है वो नाउन है जिसके लिए प्रोनाउन ही यूज़ हुआ है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल में रवि, तनु एंड आई ऑफन गो टू द प्ले ग्राउंड, वी प्ले हॉकी देयर, कौन, वी किसके लिए यूज़ हुआ है, रवि, तनु एंड आई के लिए। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल में दे किसके लिए यूज़ हुआ है, पूजा और किंजल, काजल के लिए। इस तरह से बाकी के एग्जाम्पल्स में भी हम नाउन को मार्क कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें करेक्ट प्रोनाउन की फॉर्म को लिखना है। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में देम और दे आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे दे आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में कम एंड सी मी इन द पार्क, ही टुक नो नोटिस ऑफ मी। इस तरह से इन एग्जाम्पल्स को कंप्लीट करना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें से हमें प्रोनाउन को चूज़ करना है और बताना है कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या इम्फेटिक प्रोनाउन है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो यहाँ पर देमसेल्व्स जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जैसे यूज़ हुआ है। इसके बाद हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ,
ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जगह यूज़ हुआ है। शी हर सेल्फ, तो यहाँ पर हर सेल्फ किसके लिए यूज़ हुआ है? शी के लिए, तो ये इम्फेटिक प्रोनाउन की जगह यूज़ हुआ है। इसी तरह से आई मेट द टीचर माई सेल्फ, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव की जगह यूज़ हुआ है। इसी तरह से अमित डिड इट हिमसेल्फ, ये भी रिफ्लेक्सिव की जगह यूज़ हुआ है। इसी तरह से बच्चों जैसे आई माई सेल्फ बर्न द हाउस, तो यहाँ पर ये इम्फेटिक की जगह यूज़ हुआ है। इस तरह से हमें पहचान करके प्रोनाउंस को पहचानना है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें प्रॉपर पजेसिव प्रोनाउन लिखने हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। जैसे शी वेंट टू हर क्लास एंड आई वेंट टू माई क्लास। इसी तरह से आई रिमेंबर्ड हर नेम बट शी फॉरगॉट माइन। He broke this bat, I gave him mine to play with। इसी तरह से हमें यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन को लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं जिनके आंसर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि रामपाल ड्राइव्स आवर स्कूल बस, तो हु ड्राइव्स द स्कूल बस? ही वॉज प्लेइंग विद मी, हु वॉज प्लेइंग विद मी भी हम लिख सकते हैं, या बाय whom, with whom he was playing। my shoes are black, whose shoes are black हम लिख सकते हैं, या how are my shoes, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो कई तरह से क्वेश्चन वर्ड ऐड करके हम इन क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को लिख करके सेंटेंस कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट वन, दिस इज़ द हाउस आई परचेज्ड लास्ट ईयर, बोथ स्टोरीज आर गुड बट दिस इज़ बेटर देन दैट। इस तरह से हम लिख सकते हैं। दीज आर माई शूज़, दे आर, दोज आर योर्स, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल वर्ड लिखना है। इस तरह से बाकी के एग्जाम्पल्स को भी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को पहचानना है सेंटेंस में से। जैसे ईच ऑफ क्लर्क, तो ये क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईच ऑफ क्लर्क, ईच ऑफ क्लर्क ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये क्लर्क के साथ यूज हुआ है। वी टुक नीदर साइड, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी टुक नीदर साइड, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। ईच प्लेयर, ये एडजेक्टिव की जगह यूज हो गया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। वुड यू लाइक हॉट और कोल्ड ड्रिंक, यू कैन हैव ईदर, तो ये प्रोनाउन हो गया क्योंकि ये जो ईदर वर्ड है ये हॉट या कोल्ड ड्रिंक के लिए यूज हुआ है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। इसी तरह से बाकी के एग्जाम्पल्स में भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें रिलेटिव प्रोनाउन लिख करके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। जैसे वेयर इज़ द बुक विच आई प्रेजेंटेड यू, हम लिख सकते हैं, या टेक द बॉक्स विच इज़ लाइंग इन द रूम। डिड यू see the message which you received today? Is that the boy whose sister reads in your class, जिसकी बहन तुम्हारी क्लास में पढ़ती है। इस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस के हम अलग अलग रिलेटिव प्रोनाउन लिख करके उनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था बच्चों प्रोनाउंस के बारे में, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, कितनी तरह के प्रोनाउंस होते हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, किस तरह से उनमें कौन से वर्ड्स आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।